हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जेपीएससी पीटी एग्जाम 2021 पढ़ेंगे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, टॉप 30 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेपीएससी पीटी एग्जाम्स, जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स की जो पूछे जाएंगे 2021 जेपीएससी एग्जाम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको। देखिएगा, आपको जो है एंशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टॉप 30 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। मेरा लेट की वीडियो अगर अच्छा लगे आपको एक लाइक अवश्य कर दें। आज स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी। देखिए, दाएं से बाएं और मतलब क्या, दाएं से बाएं और मीन्स कहने का मतलब ये है राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। दाएं से बाएं मीन्स राइट से लेफ्ट। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, रेहला के नाम से। क्या है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हेवेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किया था। हेवेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन यानी कि पढ़ा था। कौन? हेवेनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपका बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है। देखिए, शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य के शुंग वंश का इतिहास का पता चलता है। जब भी पूछेगा महाभाष्य के बारे में समझ लीजिएगा, शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। और शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को जाना जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रेंड्स, पाषाण युगीय अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मतलब शुरुआत किसे किया जाता है पाषाण युगीय अनुसंधान आरंभ करने का। रॉबर्ट ब्रूस फूट किसे किया जाता है। पाषाण युगीय अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कहता है आपका, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। ये देखिए, जम्बू द्वीप का था। किसका था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार ये आपका जम्बू द्वीप का खंड था। कौन? भारतवर्ष। आइए करते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कहता है आपका, भारत में मानव की सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, हथनौरा नर्मदा घाटी से। कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा कहाँ है आपका? नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है हथनौरा सर्वप्रथम साक्ष्य मानव के। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। देखिए, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में जगह है कालीबंगा, वहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था। प्रथम अनाज जौ था। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ, और जौ को बोलते हैं इंग्लिश में आपका बार्ली कहा जाता है। जो इंग्लिश में बार्ली कहते हैं। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाने वाला प्रथम अनाज जौ था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे। जॉन मार्शल थे। कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग जॉन मार्शल। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। जनक पूछेगा तो कहना ओलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक
अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई। क्या है? मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक अवस्था पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल से सीखा था। क्या है? अग्नि का उपयोग करना मानव सबसे पहले नवपाषाण काल से सीखा था। तो अग्नि का कब सीखा? नवपाषाण काल से सीखा था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए मेहरगढ़ से। क्या हुए हैं? मेहरगढ़ से कपास के प्राचीनतम यानी पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से। कहाँ से हुआ है? हड्डी निर्मित उपकरण जो है पुरातात्विक स्थल सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईस्वी पूर्व 1750 ईस्वी पूर्व तक। क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन 17 कहता है देखिए आपका, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? देखिए भाव चित्रात्मक था। किसका था? भाव चित्रात्मक आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 19 कहता है आपका, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? देखिए कालीबंगन। बताएं कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन आप राजस्थान में है। क्या कहता है क्वेश्चन? हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है, जगह है, जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो आपका कालीबंगन उत्तर हो जाएगा। अलग जगह से घिरे हुए हैं दुर्ग और निचला नगर कालीबंगन में। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कहता है आपका, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित? देखिए गुजरात में स्थित है। क्या है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। देखिएगा धौलावीरा जो है आपका वो गुजरात राज्य में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा? रखिएगा वर्गाकार था। रखिएगा स्क्वायर स्क्वायर टाइप का था, जिसको कहते हैं वर्गाकार। मीन्स हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक सबसे अधिक प्रचलित आकार वर्गाकार है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 22 कहता है आपका, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? मतलब आरंभ मतलब कहाँ शुरुआत सबसे पहले किया गया? देखिए भारत में किया गया था। कपास का सबसे पहले खेती जो है वो भारत में शुरू की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है परीक्षा। सबसे पहले कपास की खेती वो प्रारंभ भारत में हुई थी। एक क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने पर का महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखिए मृद भांड। क्या था? मृद भांड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। 24 नंबर 24 का था, हड़प्पा हड़प्पा कला की मुद्राओं के निर्माण में
मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया था कि सेल खड़े किया गया था? क्या काल हड़प्पा कला नहीं, हड़प्पा काल होगा, ठीक है, हड़प्पा कर लीजिएगा काल। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस प्रकार की उपयोग किया जाता था? तो सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग किया गया है, याद रखिएगा सेलखड़ी का। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपका, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? रखिएगा 10 मंडल और 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। कुल मिला के 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में 26 कहता है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? देखिए कैकेयी के थे। कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी स्थान के शासक थे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। 27 कहता है आपका, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? देखिए बृहस्पति को माना जाता है। क्या है? वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आपका, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? देखिए ऋग्वेदिक काल में हुआ था। ऋग्वेदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, सबसे पहले हुआ था आपका गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक काल में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दसराग युद्ध जो है लड़ा गया था परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी में। अभी परुष्णी नदी पुराना नाम है, अभी नाम है उसका रावी नदी, मैंने परुष्णी का ही नाम बदल के रावी नदी कर दिया गया है। तो प्रसिद्ध बता रहिएगा, दासरथ युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी ऑप्शन में आएगा। अभी वर्तमान में नाम हो गया है इसका रावी नदी। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 30 कर लेते हैं। आपका चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि आपका ब्राह्मी थी। ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के जेपीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी के लिए। तो हम झारखंड का वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं और झारखंड का 5 वीडियो बना चुके हैं, उसका एमसीक्यू करके सभी में 30 क्वेश्चन का सीरीज किया गया है। सीरीज नंबर 6 ले आएंगे स्पेशल फॉर जेपीएससी के लिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए, हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके अवश्य बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके बहुत शानदार और जानदार तरीके से, और अपने एग्जाम को और पुख्ता तैयारी कर सके। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। ओके, वेरी गुड।